अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक अनोखे और नए मौजू के साथ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस जमीन पर कभी ऐसे नायाब जानवर भी मौजूद थे जिनकी खूबसूरती और इनफरादियत देखकर इंसान हैरान रह जाता था, मगर आज सिर्फ ये यादों और तस्वीरों में जिंदा है। इन मखलूकात के आखिरी लम्हात की तस्वीर ना सिर्फ इनकी खूबसूरती को दिखाती हैं बल्कि हमें ये भी याद दिलाती हैं कि इंसान की गलतियां कैसे फितरत के इन तोहफों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन नायाब जानवरों की आखिरी तस्वीर दिखाएंगे जो इनके वजूद के खात्मे से पहले ली गईं। ये तस्वीर सिर्फ लम्हाती यादगार नहीं है बल्कि एक सबक है कि अगर हमने फितरत के साथ अपना रवैया न बदला तो और बहुत कुछ है जो हम खो सकते हैं। लिहाजा वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर तस्वीर के पीछे एक कहानी छुपी है जो आपको हैरान कर देगी। तस्मानियन टाइगर। दोस्तों, तस्मानियन टाइगर, जिसे थाइलसाइन भी कहा जाता है, एक मुनफरिद और पुरस्कार मखलूक थी जो कभी तस्मानिया के जंगलात में आजादाना घूमा करती थी। लेकिन इंसान की लालच और लापरवाही ने इस जानवर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सन 1888 से 1909 के दरमियान तस्मानियन गवर्नमेंट ने एक बाउंटी कैंपेन शुरू की, जिसके तहत एक बालिग थाइलसाइन को मारने पर 1 पाउंड और बच्चों को मारने पर 10 शिलिंग दिए जाते थे। ये मुहिम एक खौफनाक तबाही साबित हुई, जिसमें 2000 से जायद थाइलसाइन और इनके बच्चे बेरहमी से खत्म कर दिए गए। इंसानों की इस सफाकी के बाद ये जानवर अपनी कुदरती पनाहगाहों में भी महफूज न रहे और बिलाखिर इनकी नस्ल नापैद हो गई। आखिरी थाइलसाइन, जो एक मादा थी, उसने 7 सितंबर 1936 को तस्मानिया के होबार्ट जू में अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली और इसके बाद ये मखलूक इस जमीन से मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। ईस्टर्न कूगर। दोस्तों, ईस्टर्न कूगर, जिसे माउंटेन लायन, पूमा या पैंथर भी कहा जाता था, एक शानदार और मुनफरिद जानवर था जो ईस्टर्न अमेरिका के जंगलात में पाया जाता था। यह जानवर अपनी सुर्खी माइल खाल, छोटी दुम और मजबूत जिस्म की वजह से पहचाना जाता था। ईस्टर्न कूगर जंगलात के माहौलियाती निजाम को मुतवाजन रखने में अहम किरदार अदा करता था, क्योंकि ये एक आला शिकारी था और इसकी खुराक में हिरन, खरगोश और छोटे ममालिया शामिल थे। 19वीं सदी में जब यूरोपीय लोग शुमाली अमेरिका में आबाद होने लगे तो इन्होंने अपनी रिहाइश के लिए जंगलात काटना शुरू कर दिए। इसके नतीजे में ईस्टर्न कूगर की कुदरती पनाहगाह तबाह हो गई। जब जंगलात खत्म होने लगे तो ये जानवर अपनी खुराक के लिए इंसानी बस्तियों का रुख करने लगा और मवेशियों का शिकार करने लगा, जिस पर किसानों और शिकारियों ने इन्हें खतरा समझकर मारना शुरू कर दिया। आखिरी ईस्टर्न कूगर 1938 में रियासत मेन में मारा गया। कई दहाइयों बाद 22 जनवरी 2018 को यूएस फिश एंड वाइल्ड सर्विसेज ने इसे बाज़ाब्ता तौर पर नापैद करार दे दिया। आज जो तस्वीर मौजूद हैं वो इन शानदार जानवरों की आखिरी झलक हैं, जो न सिर्फ हमारी गफलत का नतीजा है बल्कि माहौलियाती निजाम की तबाही की एक अफसोसनाक यादगार भी है। वेस्टर्न ब्लैक राइनो। दोस्तों, वेस्टर्न ब्लैक राइनो अफ्रीका के जंगलात में पाया जाने वाला एक शानदार और ताकतवर जानवर था। ये राइनो अपनी मोटी और तयदार भूरी खाकी खाल, मजबूत जिस्म और 2 सींगों की वजह से जाना जाता था, जो कैराटीन से बने होते थे। वही मादा जो इंसानों के नाखून और बालों में पाया जाता है। ये मुकम्मल तौर पर सब्जी खोर था और इसकी खुराक में घास, छोटे पौधे और झाड़ियां शामिल थी। ये जानवर तब तक पुरसकून जिंदगी गुजारता रहा जब तक कि इंसान को इसके सींगों के फायदे का इल्म नहीं हो गया। चीन और वियतनाम के लोगों ने इसके सींगों से एक रिवायती दवा बनाई जिसे कई बीमारियों का इलाज समझा गया, हालांकि इसके कोई साइंसी सबूत नहीं थे। यमन में इसके सींगों का इस्तेमाल खंजरों के हैंडल्स बनाने के लिए किया गया। इन वजूहात की बिना पर ब्लैक मार्केट में इसके सींगों की कीमत बहुत ज्यादा हो गई और शिकारियों ने इसका बेदरेक शिकार शुरू कर दिया। देखते ही देखते वेस्टर्न ब्लैक राइनो की तादाद कम होने लगी और बिलाखिर 2011 में इसे मुकम्मल तौर पर नापैद करार दे दिया गया। आज जो तस्वीर मौजूद हैं वो हमें इस खूबसूरत जानवर की आखिरी झलक दिखाती हैं और हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमने अपनी गलतियों से सबक न सीखा तो मजीद अनमोल मखलूकात हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। नॉर्थ फोक आइलैंड पैरट। दोस्तों, नॉर्थ फोक आइलैंड पैरट, जिसे नॉर्थ फोक कुका भी कहा जाता था, एक मुनफरिद और खूबसूरत परिंदा था जो नॉर्थ फोक आइलैंड के घने जंगलात में पाया जाता था। यह परिंदा अपने जैतून माइल भूरे या सब्ज भूरे रंग की खाल और मजबूत मुड़ी हुई चोंच की वजह से जाना जाता था, जो आम तोतों के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होती थी। इसकी खुराक ज्यादातर फलों, बीजों और कीड़ों पर मुश्तमिल होती थी।
ये परिंदे बड़े दरख्तों के सुराखों में घोंसला बनाकर रहते थे, लेकिन यूरोपीय नौ आबादियाती दौर में इनकी बका को शदीद खतरात लाक हो गए। यूरोपीय लोग इन जजायर पर आबाद होने लगे और अपने साथ चूहे, बिल्लियां और दूसरे शिकारी जानवर ले आए। ये शिकारी न सिर्फ इनके अंडों और बच्चों को खा जाते, बल्कि बालिग तोतों को भी शिकार करते। सन 1850 में इस नस्ल के आखिरी 2 तोते भी पकड़ लिए गए और इनकी मौत के बाद इन्हें मुकम्मल तौर पर नापैद करार दे दिया गया। आज जो तस्वीर मौजूद हैं वो इस शानदार परिंदे की आखिरी झलक पेश करती हैं। जावा टाइगर। दोस्तों, जावा टाइगर एक मुनफरिद और शानदार टाइगर की नस्ल है और ये इंडोनेशिया के जावा आइलैंड के गहरे जंगलात में पाया जाता था। इसका नाम इसकी रिहायशगाह से मंसूब किया गया। जावा टाइगर अपनी छोटी जिसामत, हल्के वजन और गहरे रंग के धारीदार कोट की वजह से पहचाना जाता था। यह ज्यादातर जंगली सुअर, हिरन और छोटे ममालिया का शिकार करता था और अपने माहौल में आला शिकारी के तौर पर जाना जाता था। जावा आइलैंड का छोटा रकबा और जंगलात की कटाई ने इस जानवर की बका को शदीद खतरे में डाल दिया। जैसे जैसे जंगलात खत्म होते गए, जावा टाइगर के शिकार के वसाइल कम होने लगे और ये भूख की वजह से नापैद होने लगा। इसके अलावा इसे बेवजह और बेदरेक शिकार किया गया, जिसने इसकी नस्ल को मजीद कमजोर कर दिया। बिलाखिर 1970 में जावा टाइगर को बाज़ाब्ता तौर पर नापैद करार दे दिया गया और आज जो तस्वीर दस्तयाब हैं वो इनके आखिरी लम्हात की झलक पेश करती हैं और इनकी खूबसूरती और इनफरादियत को मजीद यादगार बनाती हैं। और जावा टाइगर की नस्ल का खात्मा भी इंसानी गफलत की एक अफसोसनाक मिसाल है। सेलिकेंथ फिश। प्यारे दोस्तों, सेलिकेंथ फिश एक हैरत अंगेज मखलूक जमीन की तारीख के एक कदीम दौर ड्यूनियन पीरियड में पहली बार नमूदार हुई। ये वो दौर था जब समुद्री हयात तरक्की कर रही थी और नई अनवा वजूद में आ रही थी। सेलिकेंथ फिश अपनी मुनफरिद साख्त और गहरे समुद्री जिंदगी के लिए मशहूर थी। ये मखलूक लाखों साल पहले एक्सटिंक्शन के दौरान दीगर जानदारों के साथ खत्म हो गई और तारीख के सफात में सिर्फ एक यादगार बनकर रह गई। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। सन 1938 में जनूबी अफ्रीका के एक दरिया चालना में 2 मछेरों ने एक बड़ी और अजीब मछली पकड़ी। जब माहिर हैवानियात JLB स्मिथ ने इसे देखा तो फौरन पहचान लिया कि ये 40 मिलियन साल पुरानी स्केलेटन फिश है, जो ख्याल किया जाता था कि हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। इस दरियाफ्त ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया और सेलिकेंथ फिश को जिंदा फॉसिल का लक़ब दिया गया। ये मछली आज भी मुमकिना तौर पर अफ्रीकी दरियाओं में मौजूद हो सकती है, लेकिन इसकी तस्वीर और कहानियां हमें एक नायाब मखलूक की बका की जदोजहद की झलक देती हैं और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि फितरत कितनी पुरस्रार और गैर मुतवक्के हो सकती है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन इस वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।